सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 360R करा या नहीं करा। हम 52nd डे पे आप पहुंचे हैं। बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, अगर तुम्हारी चल रही होगी तो। आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे माहौल बनाने के बारे में। उससे पहले म्यूजिक सुनो। मजा आ गया? अब बात करते हैं माहौल बनाने की। आज मैंने जो मेन चैनल पे शॉर्ट डाला उसका मैसेज क्या था कि 100 में से 90 बार अगर आप कोई चीज चेंज करते हो तो वो आप चेंज इसलिए नहीं कर रहे कि वो चीज बेहतर थी, वो मिल गई। आप चेंज इसलिए कर रहे हो क्योंकि जो पुरानी चीज थी उसे आप फॉलो नहीं कर पाए और उससे फिर नई जगह पे जा रहे हो। ठीक है? जनरली इस चीज के तौर पे आता है हमारा नया चेंज। जैसे कोई नई स्ट्रेटेजी देखिए, हम नई स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, बट जो पिछली स्ट्रेटेजी थी क्या तुमने वो फॉलो करा? नहीं करा। करते तो चेंज की जरूरत नहीं पड़ती, इसी चीज को इंप्रूव करने की जरूरत पड़ती। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो हम चेंज करते हैं क्यों? क्योंकि हम पिछली बार किसी चीज को फॉलो करने में फेलियर रह गए थे। गॉट इट? बट जब हम किसी चीज को चेंज करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हम फेलियर थे, किन ट्रेड्स की वजह से हम फेल कर रहे हैं। और उन ट्रेड्स को हटाए बिना अगर हम कोई नई चीज भी ले आते हैं तो हमारे अंदर वो लक्षण तो है ही ना, वो नई चीज को भी बर्बाद कर देंगे। मैंने हमेशा कहा है कि तुम्हारी शकल खराब है ना, तो कितना भी आईना बदलो वो सुंदर नहीं लगोगे। तो जब भी कोई नई चीज बदलने का मन करे, समझना कि इधर कोई कमी थी और इसको सुधारना है। 10 बार हो सकती है 100 में से कि हाँ जेन्युइनली तुम्हारी चीज खराब है, उस टाइम चेंज भी करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन 90% चांस नहीं होते हैं। और ये जब तुम ईमानदारी से खुद की तरफ देखोगे ना तो ये पता पड़ जाएगा कि चीज ही खराब है या हम खराब है। हम खराब है तो चीज बदलना भी है ना तो वो बदल लो, लेकिन अपने आप को अपलिफ्ट जरूर करो। और उसमें से जब मेन चैनल पे शॉर्ट बनाया ना तो उसमें एक मतलब सबसे ज्यादा लॉजिक आ रहा है कि भैया सब कुछ दे दोगे बट माहौल नहीं दोगे, और वो माहौल का पैसा है। लाडले माहौल भी क्या कहता है? माहौल का मतलब क्या होता है कि आप एक व्यक्ति हो, आपके आसपास जो है ना आपके तरीके के काम करने वाले लोग हो। ठीक है? ये होना हेल्प करता है कि आपके आसपास जिस तरीके की बात कर रहे हैं लोग, उस तरीके के बीच में आप रहोगे तो आप अपलिफ्ट होगे। लेकिन किसी के पास पैसा नहीं है और वो ये कह दे कि माहौल की कमी की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा, तो ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। क्योंकि माहौल क्या बताता है कि आप अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए आपको अपने आसपास 20 लोग रखने पड़ते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करे वो काम को ऑटोमेटिक करने के लिए। कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं भैया ऑटोमेटिक पढ़ लेता हूं, अगर 100 बच्चे नहीं है ना तो मैं ऑटोमेटिक नहीं पढ़ पाता। और अगर ये प्रॉब्लम है भी तो ये 360R की जो कम्युनिटी है ये माहौल बनाने की ही तो कोशिश है ना। कमेंट्स में तुम जो बच्चे देखते हो वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं। जो प्रेजेंट लिख रहे हैं वो तुमसे ऊपर है, जो एब्सेंट लिख रहे हैं तुमसे ज्यादा दिन पे एब्सेंट है वो नीचे हैं। तुम प्रेजेंट लिख रहे हो, तुम बाकियों से ऊपर हो, ये माहौल ही तो है। और यहाँ पे कोई फालतू स्टूडेंट टिक ही नहीं पाएगा। ये क्रीम स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेट के फ्री एजुकेशन के क्रीम स्टूडेंट हैं। यहाँ पे नहीं टिक पाते। रोज आना और रोज टिके रहना बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए 360R ना फ्लेक्स है बच्चों का कि अच्छा मैंने 100 दिन करे, तेरा कितना हुआ। मैं तो कहता हूं कि भाई साहब इंस्टाग्राम के बायो में लिखा होना चाहिए 360R 100 डे अचीवर, 50 डे अचीवर। और किसी के बायो में अगर तुम ये देख लो तो तुम्हें रिस्पेक्ट की फीलिंग आनी चाहिए कि अच्छा कुछ भी नहीं है तो भैया इसमें कंसिस्टेंसी है, इसने ये कर रखा है। जब तुम ये फ्लेक्स को अपने इस कम्युनिटी में देखोगे तो तुम्हें भी इस चीज को लाने का मन करेगा और सही होते जाओगे। माहौल दिया ना तुम्हें और बताया कि तुम क्रीम स्टूडेंट्स के माहौल के बीच रह रहे हो। ये जो नीचे बच्चे दिखते हैं ना कमेंट्स में, ये क्रीम है, चाहे वो एब्सेंट लिखे चाहे वो प्रेजेंट लिखे, वो क्रीम स्टूडेंट्स हैं। यहां पे वो बॉटम ऑफ द पिरामिड वाले स्टूडेंट टिक ही नहीं पाएंगे। और इसका प्रूफ यह है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड भीड़ होती है, भीड़ यहां नहीं दिखेगी तुम्हें, टॉप ऑफ द पिरामिड दिखेगा। जो रोज एक बात को सुनता है, काम करता है, शाम को आता है, अटेंडेंस लगाता है। तो तुम्हारा कोई भी रीजन ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, सिलेक्शन के बाद आईआईटीज वगैरह में नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसमें हो सकता है कि भैया पैसे नहीं है तो लोन वगैरह मिल जाते। बट अभी 11th और 12th में
अगर किसी बच्चे के पास 0 रुपए भी है ना, तो मैंने तो ऐसे बच्चे का मतलब पिछले साल एग्जाम्पल दिया था एक बच्चे का, कि वो यहीं पे स्टेशन पे जाता था, उसके पास इंटरनेट के भी पैसे नहीं थे, स्टेशन पे जाता था कूद के बिना टिकट के, वाईफाई से डाउनलोड करता था लेक्चर्स, पीडीएफ्स एंड टेस्ट, आता था घर पे लेक्चर करता था मस्त। उसने एक दिन गया, एक हफ्ते का कंटेंट ऐसे डाउनलोड करके ले आता था, और वो एक हफ्ते के लास्ट में फिनिश। 2 साल पहले तो मैं 360 चलाता भी नहीं था, वो कम्युनिटी में आकर के लिखता था जस्ट। होते हैं सिलेक्ट, तो कोई भी रीजन नहीं हो सकता, और माहौल तुम्हें दे दिया है, सोचना इस बात को। और फिर कल सुबह 5 बजे उठना, शाम को 360 आवर का अटेंडेंस लगाने आ जाना। बाय बाय, गुड नाइट।